तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेरे साथ बातचीत के लिए डबवाली से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, जिस तरीके से सत्ता का महासंग्राम एक तरीके से छोटी सरकार को लेकर आज मतदान हो गया है, कैसे देखते हैं मतदान में आप इस पूरी प्रक्रिया को आज की? देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें होना तो ये चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल फेयर चुनाव होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इन्होंने जो राजनीतिक स्तर का जो आज गिराने का काम किया है वो बहुत ही अशोभनीय है। और इन्होंने हमारी डबवाली जो है, डबवाली में हमारी आत्मा बसती है, हमारा घर है और हमें जब तकलीफ होती है जब हमारे घर में ही इस तरीके की घटनाएं हों। इन्होंने आज पैसे का तंत्र चलाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ी आश्वस्त हूँ कि डबवाली की जनता ने ऐसे करप्ट लोगों को नकार दिया है। भले ही चाहे कितने ये पैसे बांटे, भले ही ये चाहे कितना ही कुछ करें, लेकिन टेकचंद जी छाबड़ा जो हैं, ईमानदारी हमेशा जीतती है। टेकचंद जी छाबड़ा ने अपना हर कदम कदम पे लोगों का साथ देके और इंडियन नेशनल लोकदल ने आज एक करप्शन को ख़त्म करने में ये ऐसी मुहिम चलाई है कि हमने किसी को ना पैसा दिया, हमने सिर्फ हाथ जोड़े हैं। हमने कहा हमसे ईमानदारी हमारी है, आप हमसे ईमानदारी लो और वो ईमानदारी हम लोगों को दे के भी दिखाएंगे। लेकिन जो आज इन्होंने, मैं गई हूँ कई बूथों पे भी मैं गई हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि गुरविंदर, हमें जनता को ये बातें बतानी है और हमें अपनी आवाज़ को उठाना है। तो एक माध्यम क्या है कि आपके जो सोशल मीडिया है वही हमारे पास एक स्तंभ बचा है अब, ठीक है। तो इसलिए हर बूथ पे मैं गई हूँ, कई बूथों पे मुझे ये घटना देखने को मिली। इवन जो दूसरे और विपक्ष के लोग हैं उनके सामने भी ये बातें आई, वो भी बड़े परेशान थे। इसलिए मैंने प्रशासन से सीधा हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि या तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करो, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमारे लिए प्रशासन क्या है। जनता को आप मजबूर ना करें ताकि हम अपने हाथ में कुछ शासन को लें, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर हमें मजबूरन उठ के खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मुझे SHO ने आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि अगर डबवाली के अंदर इसके बाद, मैं करीब ये था कि 11 से 12 के करीब, 12 के बाद अगर बोले इसके बाद अगर कोई भी घटना हो तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। उन्होंने मेरे पास उनका वीडियो भी है, उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा है। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं कंट्रोल हो, लेकिन कई लोगों ने घरों में जाके भी पैसे दिए हैं, ये भी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। आपस में भी JJP और BJP ने आपस में भी एक दूसरे को मतलब धक्काशाही करके, धक्का मुक्की करके ये सबूत दिया है कि हम सिर्फ लोगों को कोई संदेश नहीं देंगे, हम सिर्फ सत्ता के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। तो ये निंदनीय है, ये जो घटनाएं हैं ये। क्या मैडम, आपकी तरफ से, INLD की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? चुनाव आयोग को भी आप इसकी सिफारिश करें? बिल्कुल, हमने वो वीडियो भी SHO जो है यहाँ थाने में पहुँचा दी है। चुनाव आयोग को भी हम पहले भी हम समय समय पे उन्हें कहते रहे हैं, चुनाव आयोग से भी हम प्रार्थना करेंगे कि राजनीतिक स्तर को गिरने से बचाया जाए और पैसे का जहाँ भी लेन देन हो उन लोगों पे अंकुश किया जाए। क्योंकि आप देखें कि मेरा जो मानना है कि अगर कोई पैसा दे के वोट लेता है तो वो व्यापारी है, वो समाज सेवी नहीं हो सकता। और राज में जो मैं कहती हूँ राजनीति होती है उसको समाज नीति के हिसाब से करना चाहिए। लोगों के लिए हम हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए लोगों के साथ लोगों को वर्ग लाना और उनको पैसा दिखा के उनको ठगना ये गलत है। लेकिन मैम, हमारी प्रशासन से जो बातचीत हुई है, प्रशासन कह रहा है कि किसी तरीके की खरीद फरोख्त नहीं हुई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और अगर किसी को फिर भी शक है तो वो प्रूफ के साथ आए, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने प्रूफ उनको दे दिया था मौके पे ही जैसे वीडियो आई मैं उसी वार्ड में मैं पहुंची हूँ। वहाँ बलबीर सिंह करके जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं वो थे, उनको मैंने कहा बलबीर सिंह ये आप देखो ये क्या हो रहा है।
उसने कहा जी बस हम आपका संदेश मिलते ही हम चल पड़े थे। एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि संदेश मिलते ही हमने इनको भेज दिया था। वहाँ मैंने एक बात कहा कि आने में और इतनी देरी में तो पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए आप हर जगह तैनात रहें, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो उसके बाद उन्होंने ये वायदा किया कि अब नहीं होगा। मैडम, आपको लगता है कि जिस तरीके से आईएनएलडी की तरफ से भी खूब पसीना बहाया गया, आपने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने लोगों के बीच में समस्याओं को सुना और इसके लिए कैंपेन आपने किया था क्योंकि आप प्रभारी थे, क्या लगता है आईएनएलडी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आखिरी मोमेंट में आप भी, आखिर मतदान प्रक्रिया में भी आप कैंडिडेट के साथ रहे, कितने आश्वस्त अपने कैंडिडेट के आप इस पार्टी में अपनी जीत को देखते हैं इस चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं बहुत सीधे और एक सरल प्रवृत्ति के इंसान हैं। उनको बिल्कुल भी धक्काशाही या उनको झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, अभी अब कहाँ जाएं, उन्होंने पुलिस के आगे भी ये बोला कि देखो मेरे को क्यों मरवा रहे हो, और लोगों से भी ये प्रार्थना की कि इनके हाथों तो मेरे को ना मरवाओ, आप लोगों को जो कहना है मेरे को कह लो। तो ऐसे में मैं इंडियन नेशनल लोकदल को ये कहती हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है, इसीलिए हमारा कार्यकर्ता हमारी ताकत है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि कुर्सी से ज्यादा कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। आज भी हमने यही करके दिखाया कि हमारे लिए जनता की भावना बहुत जरूरी है। हम जनता की भावना के मुताबिक काम करते हैं और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुकाबले में आईएनएलडी अपनी फाइट किसके साथ मानती है? अब तो जनता ने अपना अमेंडमेंट देने का काम किया, वो कैद हो गई है किस्मत आपकी मशीनों के अंदर। 22 को नतीजे आने, जो इन्होंने एक नई योजना लाके नौजवानों के ऊपर थोप दी, उस अग्निपथ के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी हमारे नौजवान बच्चों को बख्श दें, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ना करें। ठीक है, आखिरी फिर से पूछ लेता हूँ मैम, कितने आश्वस्त हैं? अब तो आपका जो सफर सब पूरा हो गया है, आज तो सब लोग चैन से सोएंगे क्योंकि बहुत बड़ी चिंता थी चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं, हमें जनता पे विश्वास है, इसलिए हम आश्वस्त हैं क्योंकि डबवाली की जनता ने पहले दिन से ये कहा है कि मैं आपको बताऊं, मुझे विपक्ष के लोगों ने भी ये बात कही है कि चाहे कुछ भी हो आपका बंदा बड़ा ईमानदार है। तो मैं उस ईमानदारी के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर ये कह सकती हूँ कि टेकचंद जी छाबड़ा बहुत मतों से जीतने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पन्नू। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की ओर से जो महिला विंग से जो सचिव के तौर पर सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनके तरफ से गंभीर जो आरोप हैं वो जज्बा के ऊपर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज सरेआम यहाँ पर जो खरीद फरोख्त का जो खेल चला है, खैर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, अगर इसके ऊपर प्रशासन काम करता है एविडेंस के आधार पर तो निश्चित तौर पर कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये 22 तारीख के नतीजे जब आएंगे तब तय होगा आखिर जनता जनार्दन किस चेहरे को इस छोटी सरकार में चुनकर भेजने का काम करेगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।